विनम्रता, सतर्कता बनाए रखना ये बहुत आवश्यक है। ये जो है इससे हमें ये बात समझ आती है। उसके अलावा कभी जो है भगवान जो अपने भक्तों के अहंकार को पसंद नहीं करते। अगर अहंकार, इसलिए जब भक्ति के अभ्यास का पहला सूत्र तृणादपि के दिया गया और भगवान अहंकार का तुरंत जो है वो भंजन करते, या अहंकार भक्तों का अहंकार, सेवकों का अहंकार भगवान का भोजन है। तो देवराज इंद्र को अहंकार हो गया तो भगवान ने उसको वो किया। उसके बाद जब आप देवराज इंद्र को एहसास हो गया कि मैं उन्हीं का सेवक, मैंने ये क्या कर दिया। जब खुमारी होती है ना तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कभी कभी भक्त हमें भी समझाते हैं भक्ति करो, सेवा करो, हमें नहीं लगता। अभी क्या होता है, अनुकूलताओं के प्रवाह में सब प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है, हम जो है सुनना नहीं चाहते उस भौतिकता की खुमारी में। जब हमारी लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर आता है, कोई झटका लगता है, तो हमें तब समझ आता है। तो आचार्य कह रहे समझदारी ये है कि डे वन से ही हमें भक्तों के अनुगत एक विनम्र भाव से राइट अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन, सही दृष्टिकोण धारण करते हुए एक जो है वो प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र को एहसास हो गया। देवराज इंद्र को एहसास हो गया इतनी बड़ी गलती हो गई, अब वो क्या करे। अब जब गलती हो जाती है ना तो गलती का समाधान, या आप कह सकते हैं कि गलती का जो है ना वो मार्जन जो है वो भक्त गुरु की कृपा से होता है। वो भगवान के जो प्रियजन है उनकी कृपा से होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भगवान की भक्त कह लीजिए या भगवान की परम प्रिय गौ माता की शरण में गए देवराज इंद्र। उन्होंने कहा स्वयं मैं नहीं जा सकता, अब आप मुझे बताइए, आप जो है वो मेरी गलती के लिए मेरे को सपोर्ट कीजिए। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ होता है तो इसी प्रकार से हम जीवन में हम जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती, इसलिए क्या कहा जाता है, भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति कीजिए, भक्तों के चरणों में आश्रय लीजिए, गुरु के पदाश्रित होके, तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग देते। क्योंकि कभी कभी भक्ति सेवा करते करते भी क्या सोचना है अपने सही धारणा क्या, उसमें भी गलती हो जाती। एक बार सब बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऊंचे स्वर में बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ऐसा हो जाता है। अब आप देखो देवराज इंद्र ने पहले तपस्या की, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, देवराज इंद्र बने। कृष्ण ने उनको दायित्व दिया कि आप जो है इस ब्रह्मांड के डिपार्टमेंट्स को आप करो। वो करते करते भी भ्रमित हो गए, कर तो सेवा ही रहे थे एक तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी सेवा करते करते हम लेनिएंट हो जाते हैं। इसलिए जो साधक है उनको भी ये नहीं समझना है कि हम थोड़ी सेवा कर रहे हैं या बेसिक भक्ति की बातें हमें समझ आ गई है, गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य समझ आ गया, इतना ही है। नहीं, जब आप इस मार्ग में चल रही हैं तो भी फेंसिंग की जरूरत है, वो प्रोटेक्शन, एक कवच की जरूरत है, दोनों तरफ कवच की जरूरत है। क्योंकि जब आप मार्ग में चल रही हैं तो और भी भटकाव आएंगे। ठीक है, कुछ भटकाव को आपने पार कर दिया, ये मत सोचिए आगे और सटल सूक्ष्म भटकाव हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये जो है देवराज इंद्र की इस जो है गोवर्धन लीला। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और सुरभि माता के साथ वो आए, गौ माता के साथ, और भगवान का उन्होंने अभिषेक किया। भगवान ने उनको जो है थोड़ा रोष प्रकट किया। फिर सुरभि माता, गौ माता की सिफारिश पे और उनकी क्षमा याचना पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया। ये समझने की बात ये है कि एक व्यक्ति जिसको भगवान ने शक्ति दी है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान का अंश आत्मा हमारे अंदर है तो हम इतनी बड़ी, कोई व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, या कोई व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, अरबपति, अडानी है, अंबानी है, उनके अंदर भी वो भगवान की जो है एक अंश है, आत्मा। वो जो उनके फंक्शनैलिटी, उनके क्रिया का कारण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान के एक पार्टिकल, एक अंश की उपस्थिति से वो व्यक्ति चल रहा है। और आप देखिए कि कितना अहंकार हो जाता है कि भगवान की शिक्षाओं को, भगवान के भक्तों को निर्देश ही नहीं मान रहा है, जिसके कारण वो चल पा रहा है। ये आप विचार करेंगे तो देखिए कितना जो है वो भटकाव हो जाता है। इसलिए ये ध्यान देने कि देवराज इंद्र को भी समझ आया, देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है हमने सावधानी से चलना है और भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करनी है।
एक बार सब बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जो है आरती करेंगे, तैयारी कर लीजिए 5 मिनट में, और फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा, आरती, और फिर सब प्रसाद लेके जाएंगे। और तो इस प्रकार से जो है हमें क्या अलर्टनेस रखनी है, एक तो हमें सेवा करते हुए सतर्क रहना है, और भगवान की कृपा पे अहंकार नहीं करना है। मतलब कृपा मतलब भगवान की कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं, और साथ में जो है अगर हम फिर भी, कृष्ण इतने कृपालु हैं, उन्होंने सब चीज़ें एक बाउंड्री, एक लाइन फिक्स की हुई, उसके बावजूद हम उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो हमारा फॉल डाउन होता है। पर अगर हम गलती का एहसास हो जाता है, हमें कृष्ण कृपा करते हैं, हमें झटका भी देते हैं, साथ में बचाते भी हैं। और कृष्ण फिर क्या करते हैं, फिर इतनी बड़ी गलती देवराज इंद्र की उन्होंने क्षमा भी कर दिया। आप देखिए फिर देवराज कितनी बड़ी गलती थी कि पूरा ब्रज जो है वो प्रभावित हो गया, उसके बावजूद जो है श्री कृष्ण ने जो है देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। इसलिए ये गोवर्धन जी के इस पावन पर्व के दिन और पावन दामोदर माह में हम आप सभी संकल्प लें। ये केवल हम आप गैदर नहीं हुए कि आज गोवर्धन पूजा आएंगे, जो चर्चा या जो सत्संग से, कीर्तन से, गोवर्धन जी से, भगवान की लीलाओं से हम एक अभिप्रेरणा लेने के लिए आएंगे, क्योंकि भौतिकता का ऐसा प्रभाव है। देवराज इंद्र जो है वो प्रभावित होंगे, हम तो कुछ भी नहीं है, शुद्र जीव है। तो इसलिए हमने ये संकल्प करना है कि बड़ी सतर्कता से हमें भक्ति करनी, भक्ति के अंगों का पालन करना है। विशेष दामोदर कार्तिक के महीने में ब्रजवास का अवसर, जैसे मैंने आपको बताया, भक्तों के द्वारा 3, 4, 5 को ट्रिप का आयोजन किया गया, उसमें आप सभी चलिए और उसका लाभ लीजिए। और वृंदावन ट्रिप में, और साथ में क्या घूमने जा तो वैसे भी सकते हैं, आप ट्रेन जाती है, आपने टैक्सी की, आप पहुंच गए वृंदावन, आपने देखा बिहारी जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, राधा रानी के महल में गए, राधा रानी के उस सुंदर झरोखे में फोटो खींची, उसके बाद बिहारी जी से बाहर टिक्की लस्सी खाई, वो भी एक वृंदावन दर्शन है। एक वृंदावन दर्शन है कि आप भक्तों के साथ जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, और सुबह शाम शुरुआत वृंदावन की लीला स्थलियों में आरती पूजा करते हुए, उन लीला स्थलियों की कथा सुनते हुए, भक्तों का संग करते हुए, ये वृंदावन की जो है ये यात्रा अलग होती है। तो इस प्रकार से वृंदावन का जो है वो असली महत्व प्रकाशित होता है। कृपा उसकी भी मिलती है, पर इसकी कृपा कहीं गुना हो जाती है। और दामोदर के महीने में आप संकल्प लीजिए कि आप जो है भक्ति के अंगों को पालन अपने जीवन में बढ़ाइए। नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जो है आप अपने जीवन में अपनाइए, अपने जीवन का केंद्र बनाइए। कुछ माला निर्धारित कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी आचार्यगण कहते हैं